जो सबसे ज्यादा वोट्स पाकर लॉकअप सच या सजा की विनर बनी है, Out of 3, 2, 1, Shreya Khanna! भाई नेटफ्लिक्स पे एक शो आ रहा है जिसका नाम है लॉकअप, और लॉकअप में जो भी आ रखे हैं वो आ रखे हैं उन पे जो भी आरोप लगे हैं उनके रिडम्पशन के लिए, और उनके पास है उनके सीक्रेट बहस किया सीक्रेट के नाम पे वो जो ही हग रहे हैं ना, वो आप आगे देखो। 1-2 लाख की जरूरत है तो आप मुझे दे देना। तो फट से हाँ कर दी थी उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि आ जाओ तुम मिलने। 1 साल हो गया, अच्छा है तुम में अक्ल आ गई। 1 साल पहले भी जब तुम आई थी तब मैं तुम्हें देख रहा था, तुम्हारी कितनी पिछड़ी हुई सोच थी। पहले भी तुम मेरे साथ आ जाती तो आज तुम कहाँ से कहाँ होती, तुम यहाँ पे एक्टिंग कर रही होती, तुम्हारे पास ये प्रोजेक्ट होता। तो अभी कोई नहीं दे रहा है, दुरुस्त है। तुम अब आई हो तो मैं तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूँ, बट इन रिटर्न यू विल हैव टू हैव सेक्स विथ मी। भाई बॉलीवुड इंडस्ट्री बोल लो, टीवी इंडस्ट्री बोल लो, या कोई भी इंडस्ट्री बोलो, वहाँ पर ये कास्टिंग काउच कह लो, ये फेवर वाला कह लो, ये सब तो हर जगह चलता है। पर यार मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, जैसे कि आज मैं एक स्ट्रगल एक्टर हूँ या स्ट्रगल डायरेक्टर हूँ या स्ट्रगल प्रोड्यूसर हूँ, मैं कल बड़ा बन जाऊँगा, फिर भी मैं ये करूँगा क्योंकि मैंने मेरे साथ भी ये हुआ है। भाई हर पहलू से देखे तो गलती है ना, हम भी करते हैं। भाई आज मैं छोटा हूँ, कल मैं बड़ा एक्टर, मैं को एक्टर्स के साथ ऐसा कुछ कर दूँ, भाई मेरी ही गलती है ना। भाई हम सही की तरफ नहीं जा रहे, हम उसी राह में जा रहे हैं, उसी चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक्चुअली है ना, हमको नई चीजों से डर लगता है। हम ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है तो हमको गलत करने का हक मिल गया है, हमको लाइसेंस मिल गया है कि ये तो ऐसे ही एंट्री होती है। यार एक्चुअली है ना, इस कड़ी को तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा कि हमारे साथ गलत हुआ है, चल हमने सहन कर लिया, आगे से हम किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। और टीवी इंडस्ट्री में और जो भी ये मूवी है, बॉलीवुड है, इनमें ना पहले तो ये बोलते नहीं हमारे साथ गलत नहीं हुआ, जब 1-1, 2-2 फिल्में मिलती है, जब आपका बड़ा नाम हो जाता है या फिर सिंपैथी खाने की बात आती है, हर कोई ये चीज बोलेगा। मतलब ये इतना घटिया है ना, आप अपने सिंपैथी के लिए यूज कर रहे हो, या फिर जिसके साथ ये रियल में हुआ ना भाई, उसके लिए तो दिल से बुरा लगता है। और मैं बोल रहा हूँ, काम मिले नहीं मिले उसको रखो साइड में, इज्जत जरूरी है भाई, इसको पब्लिक फोरम में लेके आओ और जूते पड़ने चाहिए ऐसे इंसानों को। और भाई ये मत सोचो कि हमारे साथ गलत हुआ है तो हमको हक मिल गया है, हमारे साथ रैगिंग हुई है तो अब हम रैगिंग करेंगे, हमारे साथ कास्टिंग का शिकार बने तो हम आगे करेंगे। नहीं यार भाई, इस कड़ी को तोड़ो। तुमको पता है ये ट्रॉमा, ये पेन कितना होता है, तो इसको खत्म करो और आगे वाली जनरेशन के लिए, आगे वाले आने वाले यूथ के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करो। यार ये है मेरी तो दिल से तमन्ना। आगे तो जो होगा, मेरे चाहने से कुछ होगा नहीं, बस जनता सपोर्ट कर सकती है, तो प्लीज जरूर करना मेरे इस कमेंट पे। तो और भाई कुछ ऐसी एक्ट्रेस होती है जो गलत एग्जांपल शेयर करती है। मैं बता दूं, जानवी कपूर, पहली मूवी मैंने रिसेंटली देखी है। भाई उस मूवी में अगर जानवी कपूर नहीं भी होती ना, तो उस मूवी में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, जीरो था। भाई उसको लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए दे गए थे, वो भी उसकी बॉडी के लिए, वो बॉडी कुछ दिखा रहे थे। भाई आपको पता था, आपने स्क्रिप्ट तो पढ़ी होगी, भाई स्क्रिप्ट सबको सबसे पहले दी जाती है। जानवी कपूर जैसे एक्ट्रेस को स्क्रिप्ट पहले दी गई थी, उसको पता था मेरा जीरो रोल है, फिर भी पैसों के लिए, एक बड़े एक्टर के साथ नाम जोड़ने के लिए, एक बड़ी मूवी के साथ नाम जोड़ने के लिए उन्होंने किया। फिर वो सोशल मीडिया पे आते सिंपैथी दिखाने के लिए। मैं बता रहा हूँ, आज की तारीख में अगर सोशल मीडिया नहीं होता ना, ये इतना बड़ा था, माफिया राज हो गया, माफिया लोग है ना धमकियां देते थे। भाई बहुत एक्टर्स के साथ हो चुका है भाई, ये इतना बड़ा था। ये सोशल मीडिया है जो रियल टैलेंट को ऊपर लाता है, फिर उनको झक मारा के अपनी ऐसी तैसे करके इनको लेना पड़ता है। लाइक भुवन बाम को मूवी मिलने लगी, एलविस यादव को भी मूवी मिलने लगी, बहुत से एक्टर्स हैं उनके साथ मूवी मिलने लगे हैं। भाई प्राजक्ता कोहली, उनको भी मूवी मिलने लगी है। भाई ये सोशल मीडिया का सही यूज करो, ये इंस्टाग्राम वाला यूज मत करो यार। एक्चुअली है ना, सोशल मीडिया पे भी लोग इसलिए आते हैं कि छोटी मोटी फेम के लिए वो कपड़े उतार देते हैं, बिकनी शॉट दे देते हैं, ठीक है, न्यूडिटी प्रमोट करते हैं, वो गलत है। और कहीं ना कहीं जैसे काका ने बोला यार, जानवी जी को पता था वो किस फैमिली से आती है, एक लेगेसी लेके चलती है, और उनको स्क्रिप्ट मिली होगी या उनको जब शॉर्ट समझाया होगा तो उनको पता है यार मेरे बॉडी शॉट लगना है, उसके बाद भी उन्होंने किया, और उसके बाद अब आप नहीं बोल सकते। कभी कभार मॉल्स वॉल्स में गए तो किक के लिए ऐसे पैसे होते हैं हाँ कि कुछ भी ले तो सकते हैं, खरीद सकते हैं जितना चाहे जो चाहे। भी ऐसे किक के लेके नहीं आ रही है वाली चीज ऐसी उठा के लेके चल लेते हैं ये वो करके, तो कभी कभार ऐसे करके मैं ले लेता हूँ चीजें पुराना। हाँ, शॉपलिफ्टिंग। कितना अमाउंट की शॉपलिफ्टिंग की होगी तकरीबन तूने? 50-60 हजार की। 50-60 हजार की। भाई वो बोल रहे थे ना हगने वाला सिगरेट, ये साले हगने वाला सिगरेट आया है भाई।
मतलब तुम चोर हो, तुम नेशनल टेलीविजन पर कह रहे हो कि मैं चोर हूँ, चोर। भाई यार कैसे यार, मैं बता दूं देखो कितने ही बुरे दिन आ जाए पर ये तो गलत है, किसी के साथ आप गलत कर रहे हो भाई। 100 वाला कुछ तो मेहनत करके आगे बढ़ा हुआ है, उसके साथ गलत हो। आप नेशनल टेलीविजन पर अपनी फैमिली देख लिया और आप सिंपल कह रहे हो भाई 100 फ्लिप तो गया बाहर में, मैं चोर हूँ, मैंने 50-60 हजार की चोरी की है। भाई लड़का लगा देते हैं लोग यार। देखो यार, तुम्हारे चक्कर में किसी गरीब सेल्समैन की जेब कटी होगी, उस पर आरोप आया होगा। यार ऐसा नहीं करना चाहिए। और चल फन में कर दिया, अगर आपने गेट क्रॉस कर भी दिया तो उसके बाद वापस जाके बोल दो कि सर आपका ये फॉल्ट है, आप ये बेटर कर सकते हैं, हमने ये ट्राई किया। इसको पॉजिटिव वे में भी कर सकते थे, तुम्हारी किक भी पूरी हो जाती, उनका काम भी पूरा हो जाता। और ये भाई ये लिटरली ये बंदा हगा है, ये पीक मेल ईगो वाले काम किए इसने जो 2 पैक के बाद होते हैं। लंबी रिलेशनशिप में थी, इट वॉज ऑलमोस्ट 8 years। हम दोनों इंडियन यूके बैकग्राउंड से थे एंड हमारी शादी होने वाली थी। ही वॉज अ वेरी बिग बिजनेसमैन, तो अब्रोड सब काम करता था। वो ट्रैवल कर रहा था, वापस आ रहा था प्लेन पर। जब वापस लैंड हुआ ही हैड सम बिग इन्फेक्शन इन हिज स्टमक। जब इमरजेंसी में लेके गए उसको हॉस्पिटल में, पता चला उसके पेट में बहुत बड़ा एब्सेस था। इट वॉज द साइज ऑफ अ मेलन। तो वो कह रहे थे दैट इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो सेप्टिक होके वो फट सकता है पेट के अंदर। ऑपरेशन हुआ, हम अकेले थे, फैमिलीज लंदन में थी, सो फोन मेरे पास था। आई थिंक थोड़े हफ्ते बाद मुझे कॉल आया, सम गर्ल कॉल्ड एंड शी वाज लाइक आई हैव बीन हैविंग अ रिलेशनशिप विद हिम फॉर द लास्ट 2 years एंड आई एम प्रेग्नेंट विद हिज बेबी। भाई वही रिलेशनशिप, वही ब्रेकअप, न वही धोखाधड़ी। भाई ये थी पेमेला की तरफ से स्टोरी। अगला बंदा अगर स्टोरी डालेगा तो फिर इस पे कुछ कहेंगे। भाई एक तरफ की स्टोरी मेरे को पसंद भी नहीं है भाई, मैं कुछ नहीं, ये मैं बता दूं, अगर ये सीक्रेट जैसे कि ये बोल रहे कि अगले बंदे की तरफ से, भाई जब तक उसकी स्टोरी नहीं पता हम कोई भी नहीं कह सकते। क्या पता क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। भाई ठीक है, अपना सीक्रेट रिवील कर दिया। हाँ यार, ये बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अपनी कहानी का राजा हमेशा अपन ही होते हैं। चाहे अपन चोर होते हैं तो भी ग्लोरीफाई ऐसे करते हैं कि अपन ही हीरो थे। ये मैं सहमत हूँ कि इस पे हम जजमेंट उस टाइम दे पाएंगे या फिर ओपिनियन उस टाइम दे पाएंगे जब हमको ये पूरा केस पता होगा। ये सीक्रेट के नाम पे 1 सेकेंड इन्होंने भी हगा है। I've been molested by one of my cousins. I was 13 years old. और ये मेरी मम्मी को नहीं पता, मेरे पापा को नहीं पता, ओनली ऋषभ knows about this. मैं नानी के घर जाती थी तो वहाँ पर हम लोग एक हॉल में साथ में सोते थे। And उस टाइम I didn't even know कि क्या है। Like he used to grab me. शायद मुझे अब फर्क भी नहीं पड़ता because it happened when I was 13 years old. मुझे बस इस बात का बुरा लगता है कि मैं इतना बोलती हूँ कि नहीं अपने लिए हक के लिए लड़ो, अपने लिए ये करो, बट मैं कभी भी किसी को बता नहीं पाई, मैं कभी भी उसको एक्सपोज नहीं कर पाई। मेरे साथ इतना हुआ फिर भी मैं उसकी शादी अटेंड करने गई थी अपने कजिन की, अपनी फैमिली के साथ। चलो इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं। भाई ये थी 13 साल की, आज ये है 30 साल की। भाई मतलब अच्छा खासा टाइम हो गया, 17 साल हो गए। भाई ये 17 साल में जब ये मैच्योर हुई होगी, 18 साल में मैच्योर हो गई, भाई 20 साल में, 22 साल में, तब ये कह सकती थी। अब उस अगले बंदे की चलो गलती है उसके अगले बंदे की, वो आज मैरिड है, आज उसके बच्चे हैं, आज उसके बच्चे ये देख रहे होंगे, उसकी वाइफ ये देख रही होगी, वो सफर करेंगे भाई, उसके वजह से सफर करेंगे। भाई ये नेशनल टेलीविजन पर अब वो अगला स्टोरी भी नहीं डाल सकता। नेशनल टेलीविजन आपने अपना सीक्रेट रिवील कर दिया, आपने तो सिंपैथी पाली, पर उसकी फैमिली तो सफर करेंगे। आपने सिंपल बोला एक वन ऑफ द माय कजन जो मैरिड है, जिसकी मम्मी नहीं है, उसकी मम्मी की डेथ हो रखी है। भाई आप ऐसे भी बोल सकते हैं भाई मेरे कुछ रिलेटिव कजन थे, उसने मेरे साथ ये किया और मेरे साथ ये हुआ। आप ऐसे कर सकते, पर आपने उसको पूरा बताया कि ये ही बंदा है। और आज उस बंदे की सोशल मीडिया, भाई सोशल मीडिया सब चलाते हैं, उसके बच्चे भी चला रहे होंगे, उसकी वाइफ भी चला रहे होंगे, और उसको पता भी चला गया होगा। अब उसकी नज़र में उसकी इज्जत क्या लगे। या फिर आप 20 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में ऐसे सोशल मीडिया पे आके कह सकते भाई ये चीज़ गलत है, ये ऐसा होता है, ये नहीं होना चाहिए, आप इसके आपने आवाज़ उठाइए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पर आपने इस सीक्रेट रिवील के साथ उसकी पूरी फैमिली, उसका पूरा परिवार आज पूरे रिस्क में आ गया है। भाई उसकी फैमिली भी टूट सकती है आज की तारीख में। देखो सबसे पहले तो आपने सिंपैथी कही नेशनल टेलीविजन पे, ओके चलो आपने सीक्रेट भी रिवील कर दिया, वो भी एक्सेप्टेड है, बट इतना लेट रिवील किया है आपने। इस चक्कर में कहीं ना कहीं फैमिली या फिर वो बंदा सब छोड़ो, वो भी तो टीनेजर रहा होगा, उससे भी तो गलती हुई होगी। ठीक है, आप एक बार उसे कन्फ्रंट करते, एक बार बात करते। ठीक है, देखो एजुकेशन की लैक आप में भी था, नॉलेज का लैक उसमें भी था, तो आप बात करके सॉर्ट आउट कर सकते थे, पर नहीं, आपने सिंपैथी कही। ओके,
एक्सेप्टेड, आपको वो ट्रॉमा भी था एक्सेप्टेड। ये कि ये बात आपने फैमिली में या फिर उसकी वाइफ से पहले शेयर कर दी होती तो उस लड़की की ज़िंदगी खराब नहीं होती। अब आप कर रहे हो तो मे भी उनके किड्स होंगे, उन पे बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये डिजिटल फुटप्रिंट है मैम, ये कभी ख़त्म नहीं होते। आज उनके बच्चे नहीं है, 10 साल बाद भी वो देखेंगे कि हमारे बापू के ये हरकतें हैं। और आपने कहीं न कहीं के मैं फैमिली के साथ उसकी शादी भी अटेंड करने गई, ठीक है, तो वो सब चीज़ें नोटिस होती है। कौन सी आप शादी में गए, अब कौन कौन कटघरे में आएगा, क्या यार तुम नाम नहीं बता के इनडायरेक्टली सब कुछ बता ही देते हो, इससे अच्छा तो नाम ही बता। बचपन में इसके फादर थे, वो ठीक नहीं थे, इसके ये न्यूज़पेपर फेंकता था पार्ट टाइम जॉब के लिए। तुम्हारे पास तो कोई फ्रेंड्स नहीं है, that's why अकेला तो घूमता रहता है। मेरा बाप बेचारा बहुत सिक था तो मैं न्यूज़पेपर फेंकता था। करूं जो मैंने इसको बताया था, जो ये मजाक बना लिया। मेरे घर में फाइनेंशियल कोई दिक्कत हुई थी तो मैंने न्यूज़पेपर बेचे थे सुबह जा जाके कि मेरा घर चल जाए, दूध के राशन के पैसे हो जाए। तो मेरे पापा को थोड़ा फाइनेंशियल दिक्कत हुई, हार्ट अटैक आया उनको, मैं अकेला चला रहा था घर, तो मैंने न्यूज़पेपर भी बेचने लग गया। मैं ट्यूशन भी पढ़ा रहा था, तो आज तक ना मेरे माँ बाप को पता ना मेरे दोस्तों को पता है। भाई लैला भाई ने अपना सीक्रेट खुद तो रिवील नहीं किया भाई। पहले दिन आए थे भाई, हर किसी को एक दूसरे को सीक्रेट बता रहे थे, इसने पैमिला का बताया और पैमिला की कुछ फाइट वाइट हुई या कुछ अलग लेवल का पक्ष होता है, उसने सीक्रेट रिवील कर दिया और इससे ये ग्लोरीफाई हुआ। भाई ये बात कोई सीक्रेट वो वाली नहीं थी यार, ये बहुत बड़ी बात थी यार। भाई होता है भाई, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं भाई जिसके फैमिली में प्रॉब्लम होता है, वो छोटे से छोटा काम भी करता है, हर किसी ने किया है भाई, बहुत लोगों ने किया है। और भाई ये अगर आपका सीक्रेट है ना भाई लैला भाई, बहुत बढ़िया यार, ये बहुत बच्चा अच्छा था। ये तो मतलब अप्रिशिएट होने के लायक था भाई, आपने अपनी फैमिली के लिए काम किया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी सोच है कि हमारी फैमिली इस चीज़ को लेके प्रॉब्लम में नहीं है तो उन्होंने उनको भी नहीं बताया, उनके दोस्तों को नहीं बताया कि लोग जज करेंगे। भाई इतना बड़ा सीक्रेट पेट में रखने का भी दम होना चाहिए, मादा होना चाहिए। ऐसा नहीं है रिलेशनशिप का सीक्रेट है, ऐसे हेल्प करनी होती है फैमिली को इनडायरेक्टली बिना बोले, इसको कहते हैं सीक्रेट। भाई अप्रिशिएटेड हमारी तरफ से लैला भाई, एक ग्रांड सैल्यूट है। और अलग साइड पैमिला ने ये सीक्रेट रिवील किया। भाई पहले दोस्त थे तब तक तो आपने ये सीक्रेट बचा के रखा, मतलब ये था कि जब तक आप साथ हो तो आप पर भरोसा कर सकते हो, जैसे ही आप में ऊपर नीचे हो आप सीक्रेट रिवील कर दोगे। भाई इससे आपने ये टैग और आपको दे सकते हैं दोगलापन का या ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। जब तक तुम साथ हो तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो, जब तक तुमने साथ छोड़ा लो तुम्हारी सारी चीजें फेंक देंगे। ये आपने एक नया टैग ले लिया है जो आप यहाँ पर पूरी तरह गलत थी, आप कूल नहीं बन सकते थे यहाँ पर, और यहाँ पर आप बच सकते थे, वो सीक्रेट रिवील नहीं करना था। इसीलिए हमने पैमिला के सीक्रेट पे गौर नहीं किया कि क्या पता उसने साथ छोड़ दिया होगा तो उसकी ये बैग बिचिंग कर दी होगी, गलत सीक्रेट बता दी होगी। और वरुण भाई को आपने एक चीज और बोली थी, इसीलिए तो अकेला, इसके दोस्त नहीं है, इसके व्लॉग देख लेना, इसकी जिंदगी देख लेना। तुमसे बेटर दोस्त है, तुमसे प्यारे दोस्त हैं और तुमसे 100 गुना अच्छे दोस्त है। वो बाहर इसके लिए आज भी खड़े हैं और जब इसको जरूरत होगी ना भाई, इसको कॉर्पोरेट मजदूर था ये भी, इसको सोशल मीडिया पे लेके आया है, इनकी दोस्ती है, वो खिलसाते हैं, कुछ भी करते हैं, पर जब जरूरत होती है ना वो ब्लाइंडली खड़े होते हैं। दोस्ती की बातें तुम तो मत किया करो, तुम हो एक सेल्फिश इंसान जो तुम्हारे नेचर से, तुम्हारी हरकतों से दिखता है, वो पूरा अच्छे से शोकेस होता है। तुम एक गलती डिल्यूजन में हो, एक डिलेमा में हो, तुमको लगता है यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी रिच, यू आर सो एलिगेंट, यू कैन स्पीक इंग्लिश, कुछ भी सही नहीं है। आपसे भी अच्छे और बेटर लोग दुनिया में है और उसके बाद भी आपसे खराब कंडीशन में है। ये तो ठीक है, कहीं ना फेम मिल गया, किसी का पुश मिल गया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसों का, देखो सब पता है। आप यहाँ तक पहुंचे हो तो इसके पीछे भी स्टोरी है, तो आपको भी फायदा हुआ ही है और हमारे जो भी व्यूवर्स हैं उनको क्या फायदा हो रहा है ये सीक्रेट सुन के या सीक्रेट जान के, किसने ठगा है और हमने कितना ठगा है, ये आप हमें बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो क्या ही कीजिए, अपना ध्यान रखो या नहीं रखो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथों में, बस ऊपर वाले का शुक्रिया करो कि बारिश दे रही है और हम तो उमस में मर ही रहे हैं। जय श्री राम, पीस ऑफ। 14 15 14 15 14 15